बेशक हस्ते हुसैन को मजलूमियत की हालत में शहीद किया गया, लेकिन इस्लाम के नाम पर नहीं शहीद किया गया, कुफ्र के नाम पर नहीं शहीद किया गया। याद रखो, ये इस्लाम और कुफ्र की इस्लाम को बचाने के लिए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं गए थे। यजीद कोई बेईमानी का काम नहीं कर रहा था, यजीद से कोई बेदीनी काम नहीं हो रही थी। जैसे ये राफदी शिये बयान कर रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ते थे, रोजे नहीं रखता था, वो बेदीन था, वो शराब पीता था, वो ज़िना करता था, जलील मुतई की औलाद। इन सबको पता है ये सब बातें, ये जानते हैं ये सब क्या। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने कभी यजीद नहीं देखा या यजीद की औलाद नहीं देखी है तो आप इसको देख लीजिए। किस तरीके से बकवास कर रहा है कि हज़रत इमाम हुसैन दीन के खातिर शहीद नहीं हुए थे। यजीद कोई गलती नहीं कर रहा था, यजीद कोई गलती पर नहीं था, यजीद कोई गुनाह नहीं कर रहा था। यजीद के बारे में दुनिया भर की बातें कर रहा है। ये है असली यजीदी, ये है यजीद की औलाद। इसकी पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इन जैसे लोगों को क्या जवाब दिया, आप ये जवाब भी सुनकर जाएं। यजीदी का इतना बड़ा चाहने वाला तो अपना नाम यजीद क्यों नहीं रख लेता, अपनी औलाद का नाम यजीद क्यों नहीं रख लेता, क्यों हुसैन रखता, क्यों हुसैनी लगाता है। दोस्तों, पहले आप वीडियो देखिए, सुनिए किस तरीके से बकवास कर रहा है, फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को सुनिए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बेशक हस्ते हुसैन को मजलूमियत की हालत में शहीद किया गया, लेकिन इस्लाम के नाम पर नहीं शहीद किया गया, कुफ्र के नाम पर नहीं शहीद किया गया। याद रखो, ये इस्लाम और कुफ्र की इस्लाम को बचाने के लिए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं गए थे। यजीद कोई बेईमानी का काम नहीं कर रहा था, यजीद से कोई बेदीनी काम नहीं हो रही थी। जैसे ये राफदी शिये बयान कर रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ते थे, रोजे नहीं रखता था, वो बेदीन था, वो शराब पीता था, वो ज़िना करता था, जलील मुतई की औलाद। इन सबको पता है ये सब बातें, ये जानते हैं ये सब क्या किया जाता था। ये सब इल्जाम हैं कि इमाम हुसैन की और यजीद की जंग ये सियासी जंग थी, ये खिलाफत की लड़ाइयाँ थी। उन्होंने बगावत कर लिया था और जबरदस्ती अपने खानदान को जंग के मैदान में झोंक दिया था। जालिमों, बात करने से पहले ये सोचो, उस हुसैन का तस्करा कर रहे हो जिसके मुंह में रसूलुल्लाह का लुआब पड़ा है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती जवानों का सरदार कहा है। वो अपनी जिंदगी में गलत फैसला नहीं ले सकता। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो मसलहत के तौर पर, हिकमत के तौर पर अगर वक्ती तौर पर मान लेते। मसला क्या था? तारीख निगारों ने बताया है, यजीद का जब दौरे हुकूमत आया, खिलाफत के तख्त पर बैठने के बाद उसको सबसे बड़ा खतरा 3 लोगों से था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर और फिर हजरत हैदर कर्रार के बेटे इमाम हुसैन से। इन तीनों से उसको खतरा था और इन्हीं तीनों से बैत लेने के लिए वलीद बिन उक़बा जो मदीने का गवर्नर था, उसको ये कहला भेजा था कि इन 3 से किसी भी तरह बैत ले लेना। अब सुनिए, मैं आपको ये बात कह रहा हूं। वलीद बिन उक़बा बुलाकर इमाम हुसैन से कहा कि आप मान लीजिए, और बदले में क्या होगा? इमाम हुसैन अगर थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लेते, मान लेते, उनके बच्चों के लिए आलीशान इंतजामात होते। यजीद बड़े बड़े तोहफे और नजराने भेजता और जिंदगी ऐश में गुजरती। बल्कि यजीद अपने दौरे हुकूमत में किसी जगह का गवर्नर भी बनाता, मनसब भी देता, दुनिया सारी कदमों पर आ जाती अगर हैदर कर्रार का बेटा थोड़ी देर के लिए मान जाता। कुछ जालिमों को आज भी ये लगता है कि उन्हें उस वक्त कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए था, बच्चे भी बच जाते, दुनिया भी हासिल हो जाती, ऐश भी होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, हुसैन आजम के नजदीक सिर्फ अपना घराना नहीं था, बल्कि वो कयामत तक देख रहे थे, कयामत तक देख रहे थे। मैं आपको सवाल करके पूछता हूं, हम जैसे गंदे निकम्मे जैसे भी हो मस्जिद की सफों में खड़े हो जाएं, मुक्तदी बन तो सकते हैं, लेकिन मुसल्ले इमामत पर हम किसी शराबी को आज भी नहीं खड़ा करते। अगर कोई चोर हो जिसकी चोरी मशहूर है, तो क्या ऐसे चोर को आप इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होने देंगे? अरे मियां, चोर और शराबी तो छोड़ो, हमारे यहां तो हाल है, पायजामा नीचे हो जाए तो इमाम के पीछे पड़ जाएंगे। हम इतनी भी चीज बर्दाश्त नहीं करते। दाढ़ी कटी हो तो उसको इमाम नहीं बनाते। आप क्यों नहीं बनाते? आज तक दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, मॉडर्नाइज हो गए सारे, फिर भी आप अपने इमाम को परखते हैं। इमाम हमको हमारे जैसा नहीं, परहेजगार चाहिए। हर एक जगह का ये हाल है। मेरे अजीजों, ये जो सोच, ये फिक्र आज तक बाकी है, ये सदका है इमाम हुसैन का। यही सोच है। इमाम हुसैन अगर उस वक्त कंप्रोमाइज करते तो मामलात आज ऐसे होते कि कभी कोई मस्जिद के इमाम को, चोर को, शराबी को, जानी को खड़ा कर दिया जाता। अगर कौम जाकर ट्रस्टियों से लड़ती, किसको खड़ा किए हो? जवाब यह दिया जा सकता था, जब रसूलुल्लाह का नवासा यजीद जैसे फासिक को, फाजिर को इमाम मान सकता है, तो हम अपनी मस्जिदों का इमाम किसी फासिक को क्यों नहीं बना सकते? ये दलील बन जाती कयामत तक के लिए लोगों को। इमाम हुसैन ने इसी नुक्ते को देखते हुए अपना घर कुर्बान किया, लेकिन मेरे मुस्तफा की शरीयत बचा ली। इसीलिए ये काफिला हुसैन
हुसैन को जो निकला था, सच कहा है शायर ने, सच कहा है, रब की तौहीद कलमा नबी का विलाय मुर्तजा, रब की तौहीद कलमा नबी का विलाय मुर्तजा, ये सब बचाने निकला है काफिला हुसैन का, ये सारी चीजें बचाने निकला था काफिला हुसैन का। अजीजान गिरामी वकार, तारीख की सच्चाइयां आज भी बताती हैं। करबला के उस अजीम रेगजारों में मैं आज भी बयान करके आया, और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह करबला जाने का इत्तेफाक होता है, इजाजत मिलती है, हम जाकर देखते हैं आज भी वो बड़ा दरबार। मैं उन दुनियादारों से पूछना चाहता हूं, हुकूमत और तख्त और ताज हासिल हो जाना यही कमाल नहीं है, बादशाहत हासिल हो जाना यही कमाल नहीं है। और फिर ये भी बात मैं बता दूं, जंग के मैदान में एक जगह कट जाना, मर जाना, और एक जगह जिंदा खड़े हो जाना, इससे फैसला नहीं होगा कौन जीता कौन हारा। जंगों में सिर्फ मर जाना ये फैसला नहीं है कौन जीता कौन हारा। कुरान से हम पूछें तो कुरान क्या कहता है, एक जगह अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, बड़े बड़े पहलवान हैं मक्का में, और रसूल पर आयत उतरती है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ रसूल ये मुर्दा हैं, आप इन्हें सुना नहीं सकते, ये मुर्दा हैं, आप इन्हें सुना नहीं सकते। दुनिया देख रही है, चल रहे फिर रहे, खा रहे, बाजार में बैठ रहे, उठ रहे, बातें कर रहे हैं, लेकिन कुरान कहता है वो मुर्दा है, उन्हें आप नहीं सुना सकते। मुर्दा, चलते फिरते लोगों को कुरान कह रहा है मुर्दा। और एक जगह कुरान कहता है, वला तकुलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाए, मारे जाए, खबरदार उन्हें मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है। क्या ये अजीब फलसफा नहीं है? चलते फिरते हुए लोगों को कुरान मुर्दा कह रहा है, और एक मैदान में जिसके 1000 टुकड़े हो गए हो, कुरान पाबंदी लगाकर कह रहा है मुर्दा मत कहना। दुनिया तो देख रही है, टुकड़े हो गए, गर्दन अलग हो गई है, लेकिन कुरान कहता है वो जिंदा है। तो फिर पता ये चला, जिंदगी और मौत का फैसला कटने और मरने पर नहीं है, हकीकत में जिंदगी वो है जो इश्क मुस्तफा में हो, जो नामों से मुस्तफा का अलंबरदार हो, वो मर करके भी जिंदा है, और जो इस्लाम और बानी इस्लाम का मुखालिफ हो वो जी करके भी जिंदा है। इसलिए अजीजों, आज के दौर में भी मैं बताऊंगा, किसी की ताकत से आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं, ऐसे मुर्दे आज भी तख्तों पर बैठे हुए हैं। हम जिंदा जावेद हुसैन के अलंबरदार हैं, उनकी मोहब्बत और उनकी नामूस के पैरोकार हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज, कुरान में जैसे रब ने फरमाया, अनकरीब जालिम ये देखेंगे किस खाई में उन्हें गिराया जाएगा। के मुतालिक इमाम, एक बड़े इमाम है, फरमाते हैं, कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चलती। कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा नहीं चलती। इसलिए आज के हालात के एतबार से हर बच्चे को करबला सुनना जरूरी है। आज के हालात में इन सब को करबला के मुतालिक तफसीलात हासिल करना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों का ये शीवा रहा है, हमारे बुजुर्गों का ये वतीरा रहा है, और खास तौर पर मुंबई उज़्मा में हुज़ूर सैयदुल उलमा सनदी व सय्यदी माताजदार मारारा, उनका ये कायम किया हुआ निज़ाम के मुहर्रम में 10 रोज़ा मजालिस में बयान होते, सुन्नी उलमा आकर ये तज़किरे करके हमारे बच्चों में दीन जिंदा करके जाते, और अपने हर नस्ल को मेरे मुस्तफ़ा के खानदान से जोड़ कर जाते हैं। क्योंकि कल को हमारे बच्चे आज किसी से पढ़ने लिखने वाले नहीं है, ये सारे गूगल के शागिर्द हैं, इनको हर चीज अल्लामा गूगल से पूछनी है, और मौलाना गूगल इनको कहां कहां ले जाते हैं वो आपको पता है, क्योंकि गूगल मैप पे चलने वाले किस गली में जाके फंसते हैं वो हमने देखा है। इसी तरह दीन के मामलात में भी बहुत सारे आज वही हैं जो गूगल के पैरोकार हैं। इसलिए अजीजान गिरामी, इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में उलमा की ये जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि बच्चों को इस तरह आवारा ना छोड़ा जाए, बल्कि तज़किरा हुसैन से उनके कुलूब को जिंदा रखा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस कौम के अंदर ये जो बेदारी है, मैं समझता हूं ये खून हुसैन का असर है। आज तक ये बेदारी है, ये खून हुसैन का असर है। इस्लाम के इस लहलहाते बगीचे पर कितने लोगों ने हाथ उठाया है, कितनों का सल्म हुआ है, लेकिन सब खाकिस्तर हो गए। ये लहलहाता पौधा आज भी जिंदा है और कयामत तक रहेगा, इंशाअल्लाह कयामत तक रहेगा। आप करबला सुनने के बाद नौजवानों से मैं कहता हूं, आप पैगाम क्या लेकर के जाएंगे? बहुत सारे लोग देखें, रोना गम करना ये फितरतन है, कुदरती तौर पर आता है, क्योंकि करबला के दिल रखने वाला आदमी तो रोता है, लेकिन रोना ही इसका पैगाम नहीं है। सिर्फ गम करके उठ जाना ये करबला के मैदान का पैगाम नहीं है। शुरू में इसीलिए मैंने कहा है, करबला के मैदान में जो पैगाम, सैयदा ज़ैनब से पूछो कि क्या पैगाम है। सबसे बड़ी कुर्बानियां सैयदा बीबी ज़ैनब की हैं, जिन्होंने अपने भाइयों की लाशें देखी, अपने बाप की, अपने बेटों की लाश देखी, भांजों की, भतीजों की लाशें देखी। जब वो दिमश्क पहुंची थी
ملک شام میں یزید کے دربار میں उनका खुतबा आज भी महफूज है। उन्होंने ये कहा था दुनिया की हर औरत अपने घर के किसी अजीज के इंतकाल पर रोती है, गम करती है, लेकिन ज़ैनब एक ऐसी औरत है इसे ये समझ नहीं आता कि किसकी मैयत पर रो, भाई की मौत पर कि बेटे की मौत पर या फिर भांजे की मौत पर या फिर भतीजे की मौत पर, लेकिन उसके बावजूद उनका आंचल सलामत रहा। सैयदा ज़ैनब ने ये पैगाम दिया था, रो धोकर या मातम करके चले जाते तो ये दीन हम तक पहुंचता ही नहीं। करबला हो जाने के बाद भी मेरे नबी का खानदान ऐसा था, मदीने जाकर फिर खड़े हुए और गिरते हुए लोगों को फिर संभाल कर खड़ा भी किया और कहा हमारी जानों तक इस्लाम नहीं है, इस्लाम को तो सुबह क़यामत तक चलना है। आज ये पैगाम आपको देना है। हम में से अगर कोई मर गया, कोई कट गया या किसी को कैद कर लिया गया तो ये मसला यहीं खत्म नहीं होना है, दीन इस्लाम को सुबह क़यामत तक चलना है। इसीलिए मैं एक बात कहता हूं, बहुत सारे बरसाती कीड़े इसी तरह आकर डराते हैं। ये मौसम में आने वाले बहुत सारे ऐसे मस्जिदों के पास तुम्हें चाकू छुरी लेकर डराएं, कभी किसी की मॉब लिंचिंग करके डराएं और दहशत फैलाएं कि तुम डर जाओ, तुम अब और डर भी गए कुछ लोग, टोपियां छुपा लो, दाढ़ियां छिला लो, हम सेकुलर बन जाएं। नहीं मेरे अजीजों, उस जालिम कौम को ये बताओ, तुम ये सारी चीजें उस कौम को डराओ, हम तो 14 सदियों से करबला सुनते आ रहे हैं। हमारे यहाँ इस बात का कोई दखल नहीं होना चाहिए। अजीजा ने गिरामी वकार, इसी को हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जब तुम्हारे अंदर ये कुव्वत इरादी बेदार हो जाए कि मुझे इस तरह के हालात में ही चलना है, तो फिर तुम चलना सीख जाओगे, चलना सीख जाओगे। बहुत सारे लोग अभी ये कहते हैं हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। मुझे ये तारीख में बताओ इस्लाम के लिए हालात अच्छे कब थे, अच्छे कब थे? माइनॉरिटी में हैं ये बताते हैं हमको बहुत सारे लोग कि आप माइनॉरिटी में हैं, थोड़ा संभल करके चलिए। मेरे अजीजों, दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी तो करबला के मैदान में देखी। एक तरफ 82 लोग हैं, 82 लोग, और एक तरफ 22,000 का लश्कर। वो तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी में थे, अकलियत में थे, कम थे तादाद में, लेकिन हुसैन आजम ने ये पैगाम दिया है, सच्चा मुसलमान क्वांटिटी नहीं देखता है, क्वालिटी के साथ चलता है, इखलास के साथ। अगर तुम्हारे अंदर ईमान बेदार है तो तुम्हें तादाद की तरफ नहीं देखना है, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। आपको पता है, जब इस रुए जमीन पर जिस मुल्क के हम बाशिंदे हैं और जिस वली कामिल की निस्बत पर हम फख्र करते हैं, वो सरकार गरीब नवाज का आस्थाना है। जब वो आ रहे थे, 8 फकीरों की जमात आ रही थी हिंदुस्तान, पैबंद लगे कपड़े हैं, झोली है, सूखी रोटियां साथ में हैं, और ये काफिला आ रहा है हिंद की तरफ। ये वक्त उस वक्त का था, ये जमाना उस वक्त का है जब शिहाबुद्दीन गौरी जैसा बादशाह यहाँ कई हमले कर चुका और हार करके, शिकस्त खा करके राजे महाराजों से वापस जा रहा था। ये 8 फकीरों का काफिला बीच में आ रहा था। बादशाह ने पूछवाया कि ये बताओ, देखो ये मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? सिपाही आए, पूछा कि बाबा किस तरफ का इरादा है? बाबा ने ये नहीं कहा कि फलां शहर जा रहे हैं, फलां देहात जा रहे हैं, बाबा ने सीधे कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। ऊपर से नीचे देखे 8 फकीरों की जमात है। जब बादशाह के पास आकर ये बात कही गई तो शायद वो कहा लगाए हों या हंस पड़े हों। एक तरफ हमारी इतनी बड़ी फौज, हाथी घोड़े साजो सामान सब कुछ, और हम शिकस्त पर शिकस्त खाकर वापस जा रहे हैं। 8 फकीरों की जमात जा रही है, पैबंद लगे कपड़े हैं, जुब्बे में कोई चीज नहीं है, और बात करते हैं इतने बड़े मुल्क के फतह की। इस बात को जब सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पास लोगों ने लाकर रखा कि ऐसा कहा जा रहा है, तब सरकार गरीब नवाज ने कहा हाँ वो ऐसा कहेंगे क्यों नहीं, इसलिए कि उनमें और हनमें फर्क ये है कि वो जब भी जाते हैं हथियारों के भरोसे पर जाते हैं, और मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह के भरोसे जा रहा है। आज भी हमारे साथ जो ताकत है, मेरे अजीजों, आज भी एक आयत मैं आपको बता दूं, एक आयत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गारे सौर में रसूलुल्लाह के साथ थे, फरमाते हैं कुफार मुशरिकीन हमको ढूंढते हुए यहां तक आ गए थे। हम 5000 फीट ऊंचे पहाड़ पर, आज भी गारे सौर है मक्का में, कुफार मुशरिकीन ढूंढते हुए वहां तक आ गए। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं अगर वो लोग पंजे उठा देते ना तो हम उन्हें नजर आ जाते। यहां तक वो आ गए, हम गार के अंदर से उनकी गर्दनें देख रहे थे। सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझे डर बहुत हुआ, अब क्या होगा, इतनी बड़ी जमात आई है, गिरफ्तार करेगी, हुजूर के साथ बदतमीजी ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो जुमला सिद्दीक अकबर को कहा था वो कुरान में आयत बन करके उतर गया। आयत है 10वें पारे की। अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक अकबर के सीने पर हाथ मारा और कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ।
सिद्दीक़ अकबर कहते हैं ये जुमला इतना पावरफुल था कि फिर जिंदगी भर मुझे किसी बड़ी ताकत से कभी खौफ नहीं आता था। मुसलमानों, आज इसी जुमले को, ये कोई जुमला किसी मौलवी का नहीं है, ये जुमला अल्लाह करीम का है। कुरान में मौला फरमाता है इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानिया इत्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मोमिनों को अब बात किसकी करनी चाहिए, घबराना किस बात से है। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की बात सुनाता हूँ। करबला की दास्तान के बाद मेरे अजीजों जवानी तो आना ही चाहिए, बेखौफ तो होना ही चाहिए। अगर हमारा बच्चा बेखौफ नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ हकीकत में करबला को सुना ही क्या है, वो सुना ही क्या है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खौफ ना रख रज़ा जरा तू तो है अब्द मुस्तफा, खौफ ना रख रज़ा जरा तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। जब तेरी निस्बत मुस्तफा से जुड़ी है तो दुनिया की ताकतों को न देख, तेरे साथ अल्लाह के हबीब की मदद है। इमाम अहमद बिन हम्बल 4 इमामों में से बहुत बड़े इमाम का नाम है जिनको 5 लाख हदीसें याद थी, 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं। वक्त के खलीफा इनको पकड़कर एक फतवे की वजह से, जो बादशाहों की हिमायत में फतवा नहीं था, हर जमाने में कुव्वत और ताकत से लोग ये चाहते हैं कि उलमा उनके हिसाब से बोला करें। आज भी जमाना है, बहुत सारी जगहों पर मस्जिदों में जो जिम्मेदार हैं वो ये चाहते हैं कि मौलाना सिर्फ इतना बोलें जितना हमारी चले, इनको आजादी नहीं तो इनके गले पर पकड़ कर रखे हैं, ज्यादा ना बोलना नहीं तो दूसरे दिन छुट्टी हो जाएगी। उलमा को इसी तरह से पाबंद, वो बेचारे मुआश के सिलसिले में दब करके रहते हैं। हत्ता के मैं आपको कहता हूं जमाना बीत गया, जमाना बीत गया, डरते हैं लोग। और अगर आपको भी डर है तो मुझे यहां बुलाना भी नहीं चाहिए था। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, एक बात, ये पूरा प्रोपेगेंडा फैला गया दज्जाली मीडिया के जरिए से, इतनी हजारों मस्जिदों में किसी के मुतालिक मिंबर पर आप एक लफ्ज कहते हुए नहीं सुनोगे, वो लफ्ज जिहाद भी बोलना नहीं चाहते, भूल करके भी नहीं। क्यों मियां? इन सब ने अगर प्रोपेगेंडा बनाकर बदनाम करने की कोशिश की, लफ्ज जिहाद को तुम सही डिफाइन करके बताओ। अगर मेरे मुस्तफा की जिंदगी से यह लफ्ज निकाल दिया गया तो हुजूर की आधी सीरत खत्म हो जाएगी। तुम बद्र का मैदान कैसे बताओगे सीरत में? उहद को क्या कहोगे? खंदक को क्या कहोगे? खैबर को क्या कहोगे? तुम ये कंप्रोमाइज नहीं होता। हालात जैसे भी हो, आपको इस बात का यकीन होना चाहिए मेरा दीन हक है, मैं सच्चे रसूल का पैरोकार हूं। कल को अगर तुम्हारे दीन के बुनियादों के मुतालिक ये डिबेट करने लग जाएं कि इनके यहाँ कुरान पढ़ा जाता है और कुरान में ऐसा होता है, तो कल को तुम्हारे यहाँ पाबंदी लग जाएगी, ये आयतें नहीं पढ़ना नमाज में। हाँ, ये सारी चीजें बंद होती चली जाए। कल को अगर नमाज भी किसी को चुभने लगे वो भी छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। अजीज़ान दोस्तों, उम्मीद है आपने मुकम्मल वीडियो देखी, आपने इस यजीद को भी सुना, किस तरीके से इमाम अली मकाम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा था, किस तरीके से यजीद की पलीत की तारीफ़ कर रहा था। और दोस्तों, आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को भी सुना। दोस्तों, इस सब को लेकर आपकी क्या राय है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा। इन लोगों को पहचानिए, ये हैं असली यजीदी, ये हैं कूफ़ी, ये हैं कौम के दुश्मन, यही लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, यही लोग इस्लाम को पीछे लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।